अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ैज़ है साक़ी। डॉक्टर अतीक चांद, हाफिज़ अबू बकर जान, उसामा असलम और वज़ीर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत अरसे बाद ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ैज़ है साक़ी प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर हैं। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं व्यूअर्स। मुझे उम्मीद है हमेशा जैसे आप हमारा साथ दिया करते हैं कि आप हमारे इस टैलेंट को उजागर करने में हमारी मदद इस तरह करेंगे कि ओनली फिंगर टिप्स पर आपने इस नौजवान की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा जो मोटो मकसद है आस न्यूज़ का वो पूरा हो। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमानान, एक तो उसामा असलम हैं। ये माशाल्लाह MMA इनकी यहाँ पे एकेडमी है कराटे की, वज़ीर ख़ान की, और ये बच्चा काफ़ी अरसे से इन्हीं के पास सीख रहा है। और अभी जिस सिलसिले में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रिसेंटली पूरे KPK के जितने 27 अज़ला हैं उन सब का एक कराटे का मुकाबला हुआ, तो वहाँ इनकी 3rd पोजीशन आई। और इसी तरह ये इसी महीने में, प्रीवियस महीने में लाहौर में एक मुकाबला हुआ, तो वहाँ इनकी 2nd पोजीशन आई। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा क्लोज अप हाफिज़ साहब दिखाएं तो माशाल्लाह ये जो इनके मेडल्स हैं, तो ये मैं देख रहा हूँ तो 2019, 18, 21, 22 यानी ऐसा कोई ईयर नहीं है कि जिस ईयर इन्होंने कोई मेडल ना लिया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरी उगी के लिए बड़े ऑनर की बात है। फिर कसमा पुरसी की हालत में जिस तरह ये लोग यहाँ पे चला रहे हैं कराटे क्लब, अपनी मदद आपके तहत। आप देखें आजकल जिस तरह है कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी है। अब वज़ीर ख़ान जो हैं इनका इसलिए डिपेंडेंट है सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस कराटे के क्लब पे, और बहुत कम मतलब ना होने के बराबर ये फ़ीसेस ले रहे हैं इन बच्चों से। यानी 500 जो है ना ये पे करते हैं इनसे एडमिशन चार्जेज़, और इस तरह मंथली इनसे 200 पे चार्जेज़ जो है ना इनसे लेते हैं। लेकिन यहाँ ज़ाहिर सी बात है कि वालिदैन गरीब हैं और ये भी अब गरीब बच्चा है, और इसके साथ साथ इनकी जो खिदमात हैं वज़ीर ख़ान की, बाकी जब हम इनसे बात करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद ही देख लेंगे। बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स आर्मी में, फोर्सेस में गए हैं इसी उस पे कराटे के उस पे स्पोर्ट्स में। तो जिस तरह ये उसामा है, इनकी ये अचीवमेंट्स हैं, और उनके साथ साथ अभी आर्मी में भी इनकी सिलेक्शन हो गई है स्पोर्ट्स कोटा पे। और स्पेशली ये जो इनकी अचीवमेंट्स हैं इनको देख के पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें सिलेक्ट किया है, और अभी ये जाएंगे। बाकी इनकी कहानी सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम। उसामा माशाल्लाह पूरी उगी के लिए बड़े ऑनर की बात है, आपके लिए भी, आपकी एकेडमी के लिए भी, वज़ीर ख़ान साहब के लिए भी, आपके वालिदैन के लिए भी, पूरे इलाके के लिए। तो क्या फीलिंग्स हैं उसामा, आपने पूरे 27 अज़ला KPK किए और इस तरह 3rd पोजीशन आना, तो क्या फीलिंग्स हैं और क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सर, और ये सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है सर वज़ीर साहब और सर हनीफ साहब और सरकार शिफ़ अली ख़ान साहब भी है, तो ये सब क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है सर। अच्छा उसामा, जब ये अभी रिसेंटली जो मुकाबला हुआ KPK में, ये 27 अज़लात है, जब आप यहाँ उगी से निकल रहे थे तो आपके जहन में था कि इंशाल्लाह 27 अज़ला में माशाल्लाह इतने लोग हैं, मानसर ऐसे भी लोग थे, एबटाबाद पूरे 27 अज़ला के, कि उसमें आपकी 3rd पोजीशन आएगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो आपके जहन में था कि उगी छोटा सा एक एरिया है, 27 अज़ला में इस तरह 3rd पोजीशन आना? सर यहाँ से जब निकल रहा था तो जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। मैंने कहा सर मुझसे बेहतरीन प्लेयर भी आएंगे, और मुकाबले भी बहुत टफ था सर। तो जब वहाँ पेशावर पहुँचे तो सर सोचा मैंने कि यहाँ से जीत के जाना है अब। जी सर। अच्छा, इसके साथ साथ जो लाहौर में रिसेंटली आपने 2nd पोजीशन ली है, तो उसमें जब आप गए हैं स्पेशली ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जिसने आपको मोटिवेट किया और 2nd पोजीशन आपकी है, या ऐसा कौन सा आपके, चूँकि दाव पैच होते हैं ना कराटा में, तो ऐसी कौन सी टर्म थी जो आपने यूज़ किया, आपके असातिज़ा ने आपको सिखाई कि जिसकी वजह से आपकी पोजीशन आई? सर पहले तो मैं काशिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ सर, जो मुझे गाइडलाइन करता रहा उधर। जब मैंने पहले फ़ाइट जीती तो दूसरा मेरा फ़ाइनल में आया था सर, तो फाइनल में फिर इस तरह अचीव नहीं कर सका जिस तरह मैं करना चाहता था उसको। तो सर अपनी गलती की वजह से हारा हूँ सर, हारा नहीं हूँ बल्कि सीख गया हूँ उसमें।
सही, ज़बरदस्त उसामा, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें ये हार जीत जो है ये कोई बड़ी मैटर नहीं रखती है, जो आपकी गलतियां होती हैं उनसे इंसान सीखता है। और जैसे लाहौर में आपकी सेकंड पोजीशन आई, इट्स मीन कि आपने फाइनल राउंड खेला होगा, फाइनल जो मुकाबला था उसमें आप गए, और जो आपसे कैंडिडेट जो है जिनके पॉइंट्स कुछ ज़्यादा हो गए वो आगे निकल गए, लेकिन फिर भी बड़ी बात है यहाँ तक पहुँचे। और जैसे आपने कहा ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपकी जो गलतियाँ हैं उससे आपने सीखा है। तो आपके जो वज़ीर ख़ान साहब हैं या आपका यहाँ पे जो ये कराटा क्लब है MMA, ये MMA किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? सर मिक्स मार्शल आर्ट्स अकेडमी है सर। MMA इसमें बहुत सारे गेम आ जाते हैं सर, मसलन कराटे और शोतोकान बहुत सारे आ जाते हैं सर। इसमें ताइक्वांडो का इवेंट्स आ जाता है तो सर हम ताइक्वांडो में चले जाते हैं, कराटे का आ जाता है तो कराटे में चले जाते हैं, और फ्री स्टाइल का फाइट आ जाए सर हम फ्री स्टाइल में चले जाते हैं। और सर हमारे बच्चे इसमें 2-3 बच्चे इस तरह हैं सर जिसने क्यूकिशन फ्री स्टाइल फुल बॉडी पे जो खेलते हैं उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबले जीते हैं सर। अच्छा उसामा, आप कितने अरसे से इनके पास सीख रहे हैं? सर मैक्सिमम तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं सर, मैं बहुत छोटा आया हूँ सर। अच्छा, अभी आपकी एज क्या है? मेरी सर 21। तो इसका मतलब है 12 साल पहले अगर आप आए हैं तो आप 10 साल के होंगे। कौन सी क्लास में पढ़े थे, 4th या 5th में होंगे? सर यही सर 4th 5th में था तकरीबन, मैं आया था सर। तो अभी आप डेली क्लब आते हैं? जी सर, और बचपन की कुछ पिक्स वगैरह भी है सर उस टाइम की। और 2010 में सर मुझे थोड़ा सा याद है जब हम बटग्राम गए थे और सर आनिफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की थी वहाँ पे फ्री स्टाइल पे। तो आप अपने असातिज़ा में से किन से ज़्यादा मुतासर हैं, जो आपका आइडियल हैं? सर असातिज़ा में से सर वज़ीर साहब और सर आनिफ साहब से सर बहुत मुतासर हूँ मैं। अच्छा उसामा, आजकल चूंकि अगर देखें आप तो यहाँ उगी में तो तकरीबन पहले अच्छे खासे क्लब थे, या आपके इस क्लब में भी काफ़ी सारे बच्चे हुआ करते थे, अब उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। तो जो जूनियर लोग हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, स्पेशली कि वो आएँ? जैसे आपने देखी इतनी अचीवमेंट्स भी हासिल की, और इसके साथ साथ हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, जैसे आपने तालीम मुकम्मल की, इंटर किया, तो उसके बाद से आर्मी में आपने ट्राई किया, और इसी बेस पे कराटे की बेस पे स्पोर्ट्स के कोटे में आपका हो गया। तो जो जूनियर लोग हैं जो इस तरफ आना चाह रहे हों तो उनका डर आप कैसे निकालेंगे कि इसमें कितना कुछ स्कोप है, वो आएँ, क्या कुछ सीखेंगे, क्या क्या उनको फ़वाइद होंगे? सर गेम तो बहुत सारे हैं, मसलन क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल है, मैक्सिमम बहुत सारे गेम है सर। कराटे एक ऐसी गेम है सर जिसमें आपकी जिस्मानी और दिमागी दोनों की वर्जिश होती है सर। अच्छा, किसी मौके पे आपको कभी ज़िंदगी में ये 10-12 सालों में ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं करता हूँ, या कभी तंग हो गए हों, जैसे कभी एक्सरसाइज ज़्यादा करवाई जाती हो, या कभी जब आप मुकाबलों के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह, या फाइट के दौरान किसी टीचर से कुछ सख्त आपको लग गई हो, इस तरह कभी हुआ है कि जहन में आया हो कि नहीं यार छोड़ देना चाहिए, ये तो बड़ा ख़तरनाक है? सर आनिफ साहब है सर, उसके साथ जब स्पायरिंग करते हैं वैसे फ्रेंडली, तो सर उस दिन भी मुझे मारा था सर, नॉकआउट होने से बच गया था सर। तो 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खा सकता था सर, इतना बुरा इस जगह पे लगा सर। तो फिर इस तरह ख्याल आ जाता है कभी कभी सर, फिर कहते हैं सर मेहनत की है, अभी जाना है आगे। तो उसामा, आप कभी ज़िंदगी में ऐसे हुआ जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, फास्ट कॉलेज से आपने पढ़ा है तो वहाँ भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो ऐसा कभी हुआ है कि दोस्तों में जैसे वैसे भी बंदे की कभी लड़ाई हो जाती है तो आपने इसका नेगेटिव यूज़ किया हो कि नहीं यार मुझे तो कराटे आते हैं, मैं तो ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं इनको इस तरह मारूँ, कभी ऐसा जोन जहन में आया? सर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी के साथ इस तरह लड़ाई नहीं हुई है मेरी सर, और अगर हो भी चाहिए तो पहली बात ये सर, कराटे हमें सिखाता है बर्दाश्त सर, सबसे बेहतर चीज़ होता है हमें बर्दाश्त सिखाता है। जी सर। ठीक है उसामा, ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी? देखिए मैन तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी ज़्यादा आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये मेडल्स हर साल ही तकरीबन आपने जीता है, और 3rd पोजीशन पूरे KPK में हासिल करना, फिर इस तरह आल पाकिस्तान लेवल पे जो पंजाब में हुआ वहाँ आपकी 2nd पोजीशन आई, और इसी तरह आर्मी में भी आपने क्वालिफाई किया इसी हवाले से। तो ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी है कि यार मैं इतना बड़ा इसी अपने खेल के लिहाज से बन जाऊँ, कोई ऐसी ख्वाहिश है? जी सर, ख्वाहिश तो है सर इंशाल्लाह कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक चला जाऊँ सर, इंटरनेशनल खेल के आऊँ सर, तो इंशाल्लाह सर अल्लाह करेगा।
अच्छा, आप चूँकि अभी तो समझदार हैं, इंटर आप कर चुके हैं, इंशाल्लाह अमली ज़िंदगी में जाने वाले हैं, तो चूँकि हुकूमती सरपरस्ती यहाँ पे नहीं है, तो हमारे बाला अफसरान जो है उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, हमारे TMA हैं, इनके पास भी स्पोर्ट्स का आता होगा फ़ंड वगैरह, तो इनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि जूनियर बच्चे हैं अभी भी जो सीख रहे हैं? सर पहले सबसे पहले तो सर हमारे पास कोई आलात नहीं है सर, कोई इस तरह सामान हमारे पास नहीं है कि हम उस पर खेलें और प्रैक्टिस करें। हमारे पास अपनी मदद आपके तहत पे सर, जिस तरह मसलन आपके हमारे पास 2-3 चीज़ें हो तो वो ख़राब हो जाती है, फिर देखते हैं सर कि अब क्या करें, फिर बच्चे ही पैसे जमा कर देते और टीचर अपने जेब से सर हम सामान लेके आते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है। इस तरह सिलसिला चलता है सर। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जिस तरह आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसामा, मज़ीद आपके लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जी, ये उसामा की कहानी तो आपने सुनी इनकी ज़बानी। अब हमारे साथ इनके उस्ताद मोहतरम जो हैं यहाँ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ान साहब है, बड़ा नाम है माशाल्लाह कराटे का, काफ़ी अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। हमारी फैमिली के भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे इनके पास सीखने आते थे, उन्होंने भी इनके पास से सीखा। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या कहानी है और कब से इन्होंने ये स्टार्ट लिया और अभी इनको क्या क्या मसाइल हैं, ये सारी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर भाई, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, और बड़ी खुशी की बात है आपका ये स्टूडेंट माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स और इसके साथ साथ फिर आर्मी के लिए इनका क्वालिफाई होना। आपके और भी बहुत सारे शागिर्द हैं फोर्सेज में, इसी कोटा पे गए हैं, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें ज़्यादा इस बात पे बहुत मुझे खुशी हो रही है। अभी नया लड़का ये अभी ट्रेनिंग पूरे करके वापस आए, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब लड़का जो है। अच्छा, ये कौन सी ट्रेनिंग कम्प्लीट करके हैं? ये आर्मी का। तो ये इसी कराटे के बेस पे इनका स्पोर्ट्स में हुआ है? स्पोर्ट के बेस पे गया हुआ है माशाल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, ये बताएं, जैसे उसामा ने KPK में 3rd पोजीशन हासिल की और इसी तरह फिर लाहौर में 2nd पोजीशन हासिल की, तो उसके हवाले से आपकी क्या फीलिंग जब आपको ये पता चला? ये जब यहाँ से निकल रहे थे आपके जहन में था कि उसामा में इतना पोटेंशियल है कि इंशाल्लाह ये हाई अचीवमेंट्स की होगी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बात इस तरह के कि हम अपने लड़कों पे फोकस ही करते हैं कि इत्मीनान होता है कि जिस तरह और क्लबों में गेम करवाता है तो उस हिसाब से हम मिक्स मार्शल आर्ट करवाते हैं, और हर फील्ड में चले जाए इंशाल्लाह उसमें हमारे लड़का मार नहीं खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वज़ीर भाई, आपने कब से स्टार्ट लिया था यहाँ पे? कितना अर्सा हो गया आपके इस इदारे को? इस इदारे को 2002 से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो आपके कितने शागिर्द यहाँ से फरागत होकर चली गई? यहाँ पे ब्लैक बेल्ट तकरीबन मेरे 30 से 40 लड़के ऐसे हैं कि ब्लैक बेल्ट में चले गए, तो इसमें तकरीबन 15 से 16 लड़के हमारे आर्मी में चले गए। अच्छा, चूँकि यहाँ पे जैसे कुछ साल पहले जब काजी जाहिदुल्लाह साहब थे तो अगरोर तनावल एक सकाफ़ती मेला हुआ था, वहाँ भी आपके बच्चे थे, आप लोगों की परफॉर्मेंस थी। और हुकूमती सरपरस्ती के हवाले से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, कभी असिस्टेंट कमिश्नर या TMA या तहसील हुकूमत, उनके पास जो स्पोर्ट्स के फ़ंड के हवाले से कभी आपकी कोई ऐसी बात हुई या उन्होंने कोई सरपरस्ती करने की कोशिश की? सर तो अब मंसेर तकरीबन चले जाते हैं, तो अब तक हमारे साथ कोई तावन उन्होंने नहीं किया। बाकी उनको जो इतने फ़ंड होते हैं, कई बार गया कि वादा किया कि आप लोगों को प्रोग्राम देंगे, अब तक प्रोग्राम में नहीं दिए। तो आप कभी यहाँ, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं, बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, मैं तो आपको ज़रूर ये मशवरा दूंगा, और अगर हम भी आपकी हेल्प कर सके तो ज़रूर करेंगे कि आप इसमें उन्हें अप्रोच तो करें, उन्हें जाके कहें तो सही कि भी आएँ, वो आपका विज़िट करें, या आप अपने इन बच्चों को लेके जाएँ, वहाँ अच्छा खासा ग्राउंड है उनके सामने, थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी बच्चों को दिखाएँ, और साथ उन्हें अगर ये रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो DSO हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनके पास फ़ंड्स आते होंगे, जैसे पिछले दिनों में कुछ फ़ंड्स आए हुए थे, यहाँ यूटिलाइज़ हुए, प्लेयर्स को मिले भी। तो इस तरह अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के पास जाएं और उनसे ये गुजारिश करें तो मैं भी कि आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। तो सर, हमारा पहली बात तो ये, यहाँ पे हमारा ये जगह का बड़ा मसला है यहाँ पे। तो अभी अपनी जगह आप नीचे देख के आएँ तो वहाँ खेलने की जगह नहीं है। अभी 25-30 लड़के हैं, वो बच्चे हैं, वो सर्दी की वजह से हम क्लब नहीं आने देते हैं उसको, तो बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, चूँकि ये जगह वीवर्स बिल्कुल वज़ीर ने जैसे बात की, ये जगह बिल्कुल नीचे है। अगर जो उगी के हमारे वीवर्स हैं उनके इल्म में होगा, यहाँ पे पुराना जो स्कूल हुआ करता था आइडियल या गार्डन, तो ये इसकी यहाँ इनका बड़ा ग्राउंड था, लेकिन अभी वो ग्राउंड भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। आगे सारी ये मार्केट्स बन गई हैं और ये बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे हैं। और ये जगह ऐसी है कि हमारे ज़माने में जब हम बचपन में हुआ करते थे, ये ढागई का महल है, और इस जगह पर यानी जिसको हम होतर कहते हैं, जहाँ पर चावल वगैरह काश किए जाते हैं, तो वो था
यानी यहाँ पे ये था कि दिन के टाइम में बंदा आ नहीं सकता, तो बारिश हो जाती थी तो यहाँ महीनों जो है या सर्दियों के मौसम में या इस तरह बरसात के मौसम में बंदा आ ही नहीं सकता था, इतना कीचड़ होता था कि पानी ज़मीन से पानी निकलता था। तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे ये बहुत नीचे है और छोटे छोटे बच्चे भी इनके पास आते हैं सीखने के लिए, तो जैसे इनका भी कहना है कि बच्चे बीमार होने के डर से हमने बच्चों को मना किया है कि आप ना आएँ। तो ये चीज़ ऐसी है, स्पोर्ट्स कोई भी गेम कोई भी है, वो प्रैक्टिस जब बच्चे करेंगे तो जब ही सीख पाते हैं, तो जब उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है नहीं सीख सकेंगे। तो मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश होगी, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिनका अगर ताल्लुक है, स्पेशली पीटीआई के हमारे जो करता धरता हैं, अजमल सवाती को स्पेशली मैं कोट करना चाहूँगा, इसी तरह मज़र राही को कोट करना चाहूँगा। अगर आप लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं, चूँकि अजमल सवाती वैसे भी सोशल वर्कर हैं और इस हवाले से DSO से उनकी मीटिंग भी हो चुकी हैं, तो इनके लिए भी इस तरह का वो किया जाए। यहाँ से बड़े बड़े नाम इनके पास से गए हैं। यहाँ आपके पास जो बड़े नाम हैं जैसे खालिद रफ़ी यहाँ आते थे, अपना जाहिद भाई और इसी तरह वाजिद भाई, ये कौन कौन लोग थे, ज़रा उनके नाम भी बताइएगा जो आपके साथी थे यहाँ आप लोगों ने मिलकर जब शुरू किया था। यहाँ पे हमारे साथ खालिद रफ़ी था, जाहिद जाहिद था, फ़हीम था, रसम ज़मान साहब था। तो वो तो अपने अपने कारोबार में मस्त, तो वो फ़ारिग नहीं अभी। तो मुझे अल्लाह ने ये साज़त दी है कि मैं लड़कों को यहाँ पे गेम सिखा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बहुत खुश हूँ, जो चीज़ मैंने की है उसका नतीजा मुझे मिल रहा है। अच्छा वज़ीर भाई, चूँकि जिस तरह आपके क्लब के मैंने बच्चों से पूछा कि जी आप लोग क्या फ़ीसेस देते हैं, तो जिस तरह इन बच्चों ने मुझे बताया कि जी 500 रुपये हमारी एडमिशन फ़ी है, और इस तरह 200 रुपये हम मंथली देते हैं। तो इसमें क्या कुछ गुजारा हो जाता है इस महंगाई के दौर में? चूँकि आपका और तो कुछ काम नहीं है भी नहीं, इसी पे डिपेंड करते हैं, तो किस तरह फिर काम चलता है, किस तरह गुजारा चलता है? बस थोड़ी चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो चीज़ मैंने सीखा है कि मैं कहता हूँ कि मेरे से जो चीज़ दूसरे बंदे को वो चीज़ मिल जाए, तो मैं हम लोगों ने अपने वक्त तो गुजारा है, तो लड़कों को कुछ हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। अच्छा वज़ीर भाई, आखिर में स्पेशल क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए कि जो इस लाइन में आना चाहते हों, इस फील्ड में आना चाहते हों, उसामा जैसे बनना चाहते हों, तो उनके लिए स्पेशल आपका क्या पैगाम होगा? सर पहले तो ये है कि वालिदैन को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे 100 में से मेरे यकीन नहीं आते कि एक बंदा वालिदैन सपोर्ट बच्चों को करते हैं। तो ये लड़के आप ख़ुद अपने मदद आप ही आते हैं, फीस पता नहीं कहाँ से लाते हैं, वो फीस भी नहीं देते, फीस की भी कोई मसला नहीं है। तो मैं आले बड़ा मकाम उसको कहता हूँ कि हमारे साथ इस तरह सपोर्ट करें कि ये हमारा पेड वगैरह ये चीज़ नहीं है। तो लड़कों के ऊपर हम इतने डिमांड नहीं रख सकते हैं कि वो अपने ख़र्चे से वो करें। तो हमारे दरगरी में जो चीज़ करते हैं तो वो 1000-1200 रुपये खर्च करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपकी जो मुकम्मल किट है, जैसे अभी आपके पास 30-40 बच्चे जो सीखने आते हैं, तो इनके लिए मुकम्मल किट जो है आपका ईच एंड एवरीथिंग, वो उस पर कितना खर्चा होगा, कितने की वो पूरी किट आती होगी? ये तकरीबन पूरा वर्जिश में हम जो चीज़ें लेते हैं तकरीबन 60,000 तक खर्चा आ जाता है इसमें। उसमें हमारा मैट नीचे होता है, मैट तो उसमें 3.5-4 लाख रुपये खर्च आते हैं। हमारे लिए जगह नहीं है तो मैट रखने के लिए वो भी चीज़ फजूल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी वज़ीर भाई टाइम देने के लिए। जी, ये वज़ीर ख़ान की कहानी भी आपने सुनी और उसामा की भी सुनी। देखें, अपने तौर पे हर एक बंदा कोशिश कर रहा है, जैसे वज़ीर ख़ान भी कोशिश कर रहे हैं, इतने अरसे से ये लगे हुए हैं। लेकिन वही बात है कि हमारा चूँकि बैकवर्ड एरिया है और ये एक अच्छा गेम है, जैसे कि उसामा ने बताया, बड़ी टेक्निकल बात इन्होंने की। हालांकि ये भी बच्चा है, छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसने कहा जी कराटा हमें मेन चीज़ जो है, हमारे असातिज़ा हमें ये सिखाते हैं गेम ने आपके अंदर बर्दाश्त आ जाए। तो अब ये जाहिर सी बात है खिदमत तो कर रहे हैं अपने तौर पर, जैसे इन्होंने कहा। तो हमारे बहुत सारे ऐसे मुहैयर खज़रात भी हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर वो इनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर, हमारा ऑलरेडी ऑफिशियल नंबर तो आपके पास है, आप हमसे रब्ता करें तो इनसे हम रब्ता करवा सकते हैं। इनको अगर पूरी किट ख़रीद के दे दें, बाकी जो चीज़ें इन्हें लगती हैं अगर थोड़ा थोड़ा करके सब लोग भी ख़रीद के दे देंगे, तो मुझे उम्मीद ये है कि इनका ये एक सिलसिला जो है चलता रहेगा और खेल और खिलाड़ी ज़रूर तरक्की करेंगे। उसामा असलम जैसे कई बच्चे ऐसे पैदा होंगे कि जो हमारे इलाके का नाम भी रोशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि पूरे KPK में 27 अज़ला हैं और 27 अज़ला के लोग होने के बावजूद एक छोटी सी तहसील उग्गी का ये नामवर और बड़ा नाम कि जिसने 3rd पोजीशन हासिल की। इसी तरह लाहौर में इनकी 2nd पोजीशन आई। तो इस तरह के कई बच्चे और हैं। इस टैलेंट को उजागर करने में आप हमारी मदद ऐसे कर सकते हैं। ये लोग तो अपने तौर पे कर रहे हैं, मैंने और हाफिज़ अबू बकर जान ने भी अपने हिस्से का काम कर लिया। अब आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कोशिश करनी है कि इनकी जो मसाइल हैं ये हल हो सकें। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।